एक तो वर्ल्ड कप के बाद ये जो वनडे सीरीज खेली जा रही है साउथ अफ्रीका में, इसमें वैसे ही किसी का इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वर्ल्ड कप का 50 ओवर का पूरा टूर्नामेंट देखने के बाद लोग बाग वैसे भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी बात रही सही कसर इस फैक्ट ने पूरी कर दी है कि इसमें जो टॉप रैंकिंग प्लेयर्स हैं जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये लोग नहीं खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ से भी उनके टॉप प्लेयर्स बॉलर्स में खास तौर पे नहीं खेल रहे हैं, बैट्समैन तो उनके खेल रहे हैं। और तीसरी बात, जो इंडियन टीम की जो अप्रोच है वो तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा कैजुअल है। और इसके पीछे मुझे बहुत बड़ा रीजन ये लगता है, जो कि कल आपने आईपीएल का जो ऑक्शन हुआ था, भले उसको मिनी ऑक्शन कहें हम, लेकिन जिस तरह से पैसों की बरसात हो रही है प्लेयर्स के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा रीजन है जो प्लेयर्स की सिंसियरिटी को अफेक्ट करता है। और मतलब अब खैर आईपीएल का जो ऑक्शन हुआ है उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में। लेकिन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा डर नहीं है। डर इन द सेंस कि मतलब वो अब जैसे आवेश खान जैसे प्लेयर्स हैं, अब आवेश खान जो मध्य प्रदेश की टीम से रणजी ट्रॉफी खेलता है और वहां पे मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि एमपी में क्रिकेटर्स किस तरह से खेलते हैं, कितनी उनकी स्ट्रगल होती है, क्या होता है और कितना उनको कॉम्पीट करके आना पड़ता है। लेकिन एक बार जब वो मेन सर्किट पे आ जाते हैं, जैसे ये आवेश खान जैसे हुए, या इसके पहले वो एक पांडे था, ईश्वर पांडे, ये लोग जब आ जाते हैं इस सर्किट में, इसके बाद मुझे लगता है कि ये बस वहीं परफॉर्म करना चाहते हैं। और इनको पता है कि अब ये इस लेवल में आ गए हैं कि एक फ्रेंचाइज नहीं तो कोई दूसरी इनको खरीद ही लेगी। और अब जब इन जैसे प्लेयर्स को 10-10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो फिर इनके पास मोटिवेशन क्या रहेगा। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं कि मोटिवेशन क्या है फिटनेस बनाए रखने का। 6 फीट 3 और 4 इंच की हाइट होने के बाद आवेश खान का जिस तरह का फिटनेस लेवल है, मुझे लगता है कि अब ये तो ठीक है, अब ये आईपीएल में इस तरह से चलता रहेगा, लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी आगे आ पाएगा इसमें मुझे सीरियस डाउट है। क्योंकि इसके जैसी जो फिजिक है, इसके बाद तो ये ही शुड बी ए थ्रेट टू द बैट्समैन। लेकिन क्या रीजन है कि वो नहीं हो पाता है। मुझे यही लगता है कि अब इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा पैसा मिलने के बाद वो मोटिवेशन ज्यादा रहता नहीं है। ऐसा हमने कितने इंडियन प्लेयर्स को देखा है जिनको एक सीजन में 9-9, 10-10 करोड़ रुपए मिल गए और उसके बाद नेक्स्ट सीजन में तो भले वो आए, लेकिन उसके बाद से वो गायब ही हो गए। जिसमें कि वो आप पवन नेगी का नाम ले लें, जो उसको सीएसके ने 9 करोड़ रुपए में खरीदा था। फिर उसके बाद आप ये देखिए एक जयदेव उनादकट, मतलब उसको हर बार लेकिन पैसे तो मिल जाते हैं, हालांकि कल के ऑक्शन में उसको नहीं मिल पाए, लेकिन 9-10 करोड़ रुपए मिल गए। लेकिन बॉलिंग उनकी जैसे की तैसी है, मतलब कभी भी उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं किया, ना तो आईपीएल में और इंटरनेशनल लेवल में तो सवाल ही नहीं है। रणजी ट्रॉफी में वो अपनी टीम का कैप्टन भी है और सब कुछ है, रणजी ट्रॉफी में अपनी टीम को जिता भी रहा है। तो ठीक है, अब वो मुझे कल के मैच में बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। जिस तरह से टॉस, खैर इंडिया हार गई और उनकी पहले बैटिंग आ गई। कल साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। इंडिया ने जिस तरह से बैटिंग की, अब ऋतुराज गायकवाड़ से मुझे बड़ी शिकायत है। ऋतुराज गायकवाड़ को रन बनाने चाहिए क्या, मतलब आप दोनों मैचेस में अंदर आती हुई बॉल के ऊपर आप आउट हो गए, ये तो आपकी सीरियस वीकनेस नजर आ रही है। जिस तरह से शुभमन गिल एक्सपोज हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने, उस तरह से अब ऋतुराज गायकवाड़ की भी ये वीकनेस समझ में आ रही है। और जब इंटरनेशनल सर्किट में जब इस तरह से आप आउट हो जाते हैं और आपकी ये वीकनेस हमारे जैसे लोगों को भी समझ में आती है, तो वहां तो बहुत सीरियस डेटा एनालिस्ट और घाघ लोग बैठे हुए हैं दूसरी टीमों में, जो आपकी किसी भी जरा सी भी कमजोरी को पकड़ के एक्सप्लॉइट करने के लिए बिल्कुल, उनका तो काम ही यही है, उनकी तो रोजी रोटी इसी पे चलती है। तो फिर आगे आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। शुभमन गिल को हुई है परेशानी, हमने वर्ल्ड कप में भी देखा। वर्ल्ड कप के पहले हमने श्रीलंका में जो एशिया कप हुआ था उसमें भी हमने देखा लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने। और इवन जो न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी इस साल की शुरुआत में, उसमें भी मिचेल सेंटनर ने उसको टेस्ट मैच में भी आउट किया था। तो ये वीकनेसेस इनको बहुत जल्दी ओवरकम करनी पड़ेंगी। लेकिन क्या इतना मोटिवेशन है? मतलब आज शुभमन गिल के बारे में जैसे मैं सुनता हूं कि आज उसकी नेटवर्थ 30-35 करोड़ रुपए है।
अब 23-24 साल की उम्र में 30-35 करोड़ रुपए अगर किसी ने कमा लिए हैं तो इसके बाद मोटिवेशन बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम है। इन बच्चों के ऊपर ही है कि ये किस तरह से अपने दिमाग को काबू में रखते हैं या कितनी इनमें हंगर है बड़ा खिलाड़ी बनने की। पैसा तो देखिए अपने आप आ ही जाता है। पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द एफर्ट्स दैट यू पुट इन द ग्राउंड। और जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना परफॉर्म करेंगे, जितनी आप में हंगर बनी रहेगी, उतना ही होगा। अब ऋतुराज गायकवाड़ से इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। उसको रन बनाने चाहिए थे क्योंकि उसको इंडियन टीम में आने के लिए अब इससे ज्यादा आपको आसान मौका कहां मिलेगा। ये साउथ अफ्रीका की ये तो वो बॉलिंग भी नहीं है। अभी आप सोच लीजिए अगर नोकिया और रबाडा और लुंगी एंगिडी अगर ये लोग होते, इवन कोटजे वो भी नहीं है इस टीम में, और उसके बाद आप सेकंड स्ट्रिंग साउथ अफ्रीकन बॉलिंग के सामने अगर आप ये 50 ओवर में 211 रन बना के आउट हो जाओगे तो फिर क्या है। और मुझे लगता है कि इंडियन टीम में भी ना जो अभी हम लोग ये रो रहे हैं ना पिछले 10 सालों से कि हम ये लोग नॉकआउट में क्यों हार जाते हैं और क्या होता है। कल के मैच में आपने देखा होगा तो मुझे तो मैच में कोई सीरियसनेस ही नजर नहीं आई। मैच आपको पता है कि मैच में आप वन साइडेड हार रहे हो, उसके बावजूद प्लेयर्स हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आपस में। मतलब हार की ना तो कोई शर्म है और ना ही कुछ इन लोगों को ये एफर्ट डालने का कुछ मोटिवेशन है कि नहीं हम आखिरी बॉल तक लड़ें। तो कम से कम क्रिकेट में तो आखिरी बॉल तक कुछ भी हो जाता है। ये तो हम शुरू से सुनते चले आ रहे हैं 150 सालों से कि द मैच इज नॉट ओवर अंटिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। और आप तो 35वें 36वें ओवर में ही हाथ पैर डाल के खड़े हो जाते हो। मतलब साई सुदर्शन, मुझे तो लगता है अब साई सुदर्शन का दोनों मैचेस में परफॉर्म करने का एक मोटिवेशन ये है कि अभी तक वो एस्टेब्लिश नहीं है। अभी ये मौका उसको जरूर दिया गया है, उसने दोनों मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कल साई सुदर्शन को भी पूरा लंबा खेलना चाहिए था। संजू सैमसन के बारे में तो अब ये बिल्कुल ही तय हो गया है कि वो जब उसको रन बनाने चाहिए तब वो रन बनाता नहीं है या उससे बनते नहीं है। अब कल के मैच में भी वो लिजार्ड विलियम्स की जो बाहर वाली बॉल के ऊपर इनसाइड एज लग के प्लेड ऑन हुआ है, अब इसको आप कहने को बदकिस्मती कह सकते हैं, लेकिन आपकी टेक्निक में तो कुछ ना कुछ तो फ्लॉ है ना। आपका पैर आया नहीं, आप बल्ले से पैड से दूर खेल रहे हो बॉल को, तो फिर प्लेड ऑन तो नहीं है। ये तो हमने हिस्टोरिकली कितनी बार देखा है। तो मुझे लगता है कि अब आप बस आईपीएल से आप भी खुश हो। बस आपके फैंस जरूर चिल्लाते रहते हैं कि नहीं नहीं संजू सैमसन को लाओ, संजू सैमसन को लाओ। जब संजू सैमसन को लाया जाता है तो आप इस तरह से परफॉर्म करते हैं। और मतलब मुझे तो ये लगता है जो फ्रिंज प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हमेशा बात होती रहती है, संजू सैमसन या ऋतुराज गायकवाड़, ये इन लोगों के लिए, और इवन फॉर दैट मैटर रिंकू सिंह, कल तो मुझे उससे भी शिकायत है। आप 36वें ओवर में आउट होके चले गए 17 रन बना के 14 बॉलों में, उससे क्या फायदा हुआ। कल के मैच में रन बनाने चाहिए थे। संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह, इनको रन बनाना चाहिए था हर हालत में। 36वें 37वें ओवर में हालत ये हो गई कि आपके बॉलर्स आ गए, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह को बैटिंग करने आना पड़ा और आप अल्टीमेटली 46 ओवर में ऑल आउट ही हो गए। ऐसी बॉलिंग के अगेंस्ट विकेट में, ठीक है विकेट एक फेयर विकेट और ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कुछ फाइट तो हमको नजर ही नहीं आई बिल्कुल। केएल राहुल को मैं ज्यादा दोष नहीं देता। केएल राहुल ठीक है, वो जब अभी वर्ल्ड कप में भी उसने परफॉर्म किया है और उसने ये दिखाया है कि जब टीम को जरूरत होती है वो करता है परफॉर्म। तो अब यहां तो हमें उम्मीद है नए प्लेयर्स से, और इससे ज्यादा गोल्डन चांस तो किसी नए प्लेयर के पास कोई हो ही नहीं सकता था। फिर उसके बाद जब 211 पे आप आउट ही हो गए तो आपके पास ये उम्मीद थी कि आपके स्पिनर्स आपको कुछ करेंगे, आपके सीम बॉलर्स कुछ करेंगे, जैसे कि साउथ अफ्रीका के नए बॉलर्स ने जो बॉलिंग की थी कल के मैच में, ये लोग वो पेनिट्रेशन ही नहीं कर पाए। रीजा हेंड्रिक्स को हालांकि बहुत सारी, मैं ये कहूंगा लाइफ्स तो नहीं मिली, लेकिन वो बिल्कुल भगवान भरोसे ही खेलता रहा। उसके कितने चांसेस मिस हो गए, और ऋतुराज गायकवाड़ ने वहां पे भी कसर पूरी कर दी। हाथ का कैच आपने छोड़ दिया। आप एक ओपनर हो अपनी टीम के, आप एक प्रोफेशनल ओपनर हो। प्रोफेशनल ओपनर्स को तो स्लिप में कैचेस पकड़ने ही चाहिए। आप घुटने पे आते हुए बॉल को अगर आप टपका दोगे तो ये भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये चीजें क्या है, सिलेक्टर्स के दिमाग में जाती हैं ये चीज। आप ये सोचो कि कैच छूट जाते हैं या कैच छूटना कोई बड़ी बात नहीं है, वो इतना आसान नहीं होता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब जिनके बारे में कहा जाता है कि नहीं तो वो इतने बढ़िया स्लिप फील्डर्स थे
कि वो तो अपनी फील्डिंग की वजह से उनको वेटेज मिलता था टीम में सिलेक्शन में। तो मैं क्या बताऊं, जैसे राहुल द्रविड़ है, एक इंग्लैंड का ग्रीम हिक हुआ करता था, वो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा। अगर बैट्समैन ने निक मार दिया है और ग्रीम हिक अगर स्लिप में खड़ा है तो वो कैच होना ही होना है। मैंने तो कभी उसको कैच ड्रॉप करते देखा ही नहीं। और ऐसा ही राहुल द्रविड़ के साथ था। राहुल द्रविड़ का भी मुझे याद नहीं है कि कभी उसने कैच छोड़ा हो, एक दो बार का मुझे जरूर याद है हल्का सा। लेकिन ये इन लोगों को कैचेस पकड़ने चाहिए। कैच नहीं पकड़ोगे आप तो फिर आगे क्या होगा। और जैसा कि आप लोगों ने अगर मेरा पहला वीडियो देखा हो पहले वनडे के बाद का, मैंने उसमें कहा था कि ये जो टोनी जॉर्जी है इसके बारे में हम आगे चल के बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं। और उसने देखी कल के मैच में ही प्रूव कर दिया, क्या बढ़िया बैटिंग की है उसने। वो मैं देखिए फिर से ये बात कह रहा हूं, आप बहुत जल्दी उसके बारे में बहुत ज्यादा सुनेंगे। बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अटैकिंग बैट्समैन है, टेक्निक भी उसकी अच्छी है और उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। और उसने, चलो मेरी बात उसने कल ही सिद्ध कर दी जो सेंचुरी बनाई, तो बहुत ही गजब की बैटिंग की। और इंडिया से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। चलिए ये 8 विकेट से आप मैच हार गए वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मैं बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करता हूं। ये मतलब बहुत ही ज्यादा लाइटली लिया है इन लोगों ने और इन लोगों को बहुत सीरियसली खेलना चाहिए। ये आप इस साउथ अफ्रीकन टीम को भी आप 3-0 से नहीं हरा सकते तो आप नॉकआउट मैच कभी नहीं जीत पाओगे। ये प्रॉब्लम इंडियन टीम के साथ हमेशा यही होती है जब ये बायलैटरल सीरीज खेलते हैं ना। बायलैटरल सीरीज जब तक ये लोग क्लीन स्वीप नहीं करना शुरू करेंगे या वैसी अप्रोच से नहीं जाएंगे, ये लोग आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मैचेस में हमेशा हारेंगे। क्योंकि यहां जब इनके ऊपर प्रेशर आता है तब ये लोग फैल जाते हैं। और आप देखिए, मतलब इस टीम को भी आप 3-0 से नहीं हरा सकते तो आप क्या करोगे। बैट्समैन को आप बनाने दो ना रन साउथ अफ्रीका के, लेकिन यहां तो हमारे बैट्समैन भी ढंग से बैटिंग नहीं कर रहे और बॉलर्स, पहले मैच में तो थोड़ी उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग मिल गई। कुछ साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ने बैटिंग अच्छी नहीं की, लेकिन ये तो बिल्कुल भी मुझे तो कुछ मजा नहीं आया इस मैच में। और चलिए देखते हैं अब ये कल क्या करते हैं, क्योंकि अब ये सीरीज बराबर हो गई है तो अब इनके लिए नॉकआउट मैच ही है। अब देखते हैं नॉकआउट मैच में ये क्या करते हैं और या फिर इनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ चेंज होती है या नहीं। तो मिलेंगे कल के मैच के बाद। और आईपीएल का जो ऑक्शन हुआ है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसके लिए हम सेपरेटली बात करेंगे। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू अबाउट दिस। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।